राजस्थान के 5 अजय नेता जो अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे। और नंबर 2 वाले का नाम जानकर तो आप भी सच में चौंक जाएंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान की राजनीति में जोधपुर सीट को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐसा अभेद्य किला माना जाता था जहां परिंदा भी बिना परमिशन पर नहीं मार सकता था। लेकिन शेखावत जी ने इस किले में ऐसी सेंध लगाई कि विरोधी आज तक सिर खुजला रहे हैं। इनका चुनावी स्कोर कार्ड है पूरे 3-0 का, यानी 3 मैच खेले और तीनों में क्लीन स्वीप। छात्र राजनीति से सफर शुरू हुआ। साल 1992 में JNBU के छात्र संघ अध्यक्ष बने और तब से लेकर आज साल 2026 तक विरोधी इन्हें हराने का सपना ही देख रहे हैं। असली जलजला आया साल 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब सामने कोई ऐरा गैरा उम्मीदवार नहीं बल्कि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री के सुपुत्र मैदान में थे। पूरी सरकारी मशीनरी, मंत्रियों की फौज और भारी तामझाम। सबने कहा था कि शेखावत जी के लिए लोहे के चने चबाना पड़ेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो शेखावत जी ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए और बम्पर वोटों से जीत दर्ज करके दिल्ली के दरबार में अपनी धाक जमा दी। साल 2024 में विपक्ष ने जातिगत समीकरणों से लेकर एंटी इनकम्बेंसी के सारे तीखे तीर चलाए, लेकिन शेखावत जी के चुनावी मैनेजमेंट के आगे किसी की दाल नहीं गली। जहां बड़े बड़े सूरमा पहली ही गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं, वहां शेखावत जी अंगद का पैर बनकर पिच पर डटे रहे। जोधपुर का यह अखाड़ा तो बस शुरुआत थी। अब जरा दिल थामिए, क्योंकि नंबर 4 पर जो नाम है वहां तलवारें भी हैं, असली राजशाही ठाट भी हैं और 5 लाख वोटों का ऐसा ऐतिहासिक अंतर जिसने विरोधियों के रातों की नींद उड़ा दी थी। नंबर 4 पर आती हैं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। साल 2013 में जयपुर राजघराने की इस राजकुमारी ने सियासत के अखाड़े में कदम रखा तो आलोचक चुटकियां ले रहे थे कि महलों में पली बड़ी रानी तपती धूप और धूल मिट्टी में वोट कैसे मांगेगी। लेकिन दिया कुमारी जी ने हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया वाली कहावत सच कर दिखाई। साल 2013 में सवाई माधोपुर जैसी कांटे की सीट से पहला चुनाव लड़ा और विपक्ष के सबसे धाकड़ चेहरे को चारों खाने चित कर दिया। इसके बाद साल 2018 में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो विरोधियों को लगा कि शायद मैदान छोड़ दिया, लेकिन यह तो आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पार्टी ने उन्हें राजसमंद के रण में उतारा तो उन्होंने ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा कि 5,51,000 से ज्यादा वोटों के बम्पर मार्जिन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2023 में जयपुर की विद्याधर नगर सीट से उतरी और फिर से विरोधियों को रिकॉर्ड वोटों से मटिया मैट करके सीधे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। आज साल 2026 में इनका स्कोर कार्ड है पूरे 3-0 का, यानी राजशाही भले खत्म हो गई हो लेकिन जनता के दिलों पर राज करने का हुनर आज भी इनके पास है। महलों की इस ठाट बाट के बाद अब कहानी एक ऐसे शख्स की जो लाल बत्ती की गाड़ी छोड़कर संसद तक साधारण साइकिल से पहुंच जाता है। अगर आपको लग रहा है कि 3-0 का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि नंबर 1 वाले का स्कोर कार्ड देखकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। नंबर 3 पर नाम दर्ज है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। बीकानेर की तपती रेत से निकलकर दिल्ली की सत्ता के केंद्र तक पहुंचने वाले मेघवाल जी की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। पहले एक सीनियर IAS अफसर थे, वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर नीतियां बनाते थे, लेकिन साल 2009 में उन्होंने प्रशासनिक सेवा को अलविदा कहा और सीधे जनता की अदालत में पहुंच गए। तब लोगों ने ताना मारा था कि दफ्तर में फाइलें चलाना अलग बात है और जनता से वोट मांगना अलग बात, लेकिन मेघवाल जी ने अपनी सादगी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। साल 2009, 2014, 2019 और फिर 2024 लगातार 4 बार बीकानेर की जनता ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। आज साल 2026 में इनका स्कोर कार्ड है पूरे 4-0 का।
संसद में आज भी कई बार साइकिल से जाने वाले इस जमीनी नेता के सामने विपक्ष के बड़े बड़े सियासी महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। साइकिल की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं राजस्थान की उस धरती पर जहां देश के लाखों छात्र डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन वहां बैठा है राजनीति का वो मास्टर माइंड जिसने विपक्ष के सारे फॉर्मूले फेल कर दिए हैं। नंबर 2 पर आते हैं पूरे सम्मान के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। कोटा की गलियों से निकलकर देश की संसद के सबसे ऊंचे आसन तक पहुंचने वाले ओम बिरला जी का चुनावी रिकॉर्ड किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरे 6-0 का क्लीन स्वीप, यानी आधा दर्जन बड़े चुनाव लड़े और मजाल है कि कोई उन्हें हरा पाया हो। साल 2003 में कोटा दक्षिण से पहली बार विधायक बने, फिर 2008 और 2013 में लगातार जीतकर विधानसभा में हैट्रिक लगाई। इसके बाद 2014 में लोकसभा का टिकट मिला तो वहां भी जीत का परचम लहराया। साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कोटा की जनता ने इन पर ऐसा अटूट भरोसा जताया कि विरोधियों के लिए अपनी जमानत बचाना भी टेढ़ी खीर बन गया। संसद के अंदर जहां बड़े बड़े बाहुबली नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, वहां बेला जी चेहरे पर मंद मुस्कान लिए पूरी संसद को चुटकियों में संभालते हैं। कोटा के छात्र भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री के सवालों में उलझ जाएं, लेकिन बेला जी के पास सियासत के हर सवाल का सटीक जवाब हमेशा तैयार रहता है। 6-0 की यह अजय पारी देखकर अगर आप हैरान हैं तो अब अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आ रहा है भारतीय राजनीति का वो महा रिकॉर्ड जिसे आज के दौर में तोड़ना तो दूर, सोचना भी नामुमकिन है। एक ऐसा बरगद जिसने 1952 से लेकर 1993 तक 4 दशकों में हर शब्द को अपने डिक्शनरी में फटकने तक नहीं दिया। नंबर 1 पर स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज है राजस्थान की राजनीति के भीष्म पितामह और 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय हरिदेव जोशी जी का। इनका चुनावी रिकॉर्ड एक ऐसा कीर्तिमान है जिसे कोई नहीं छू सकता। पूरे 10-0 का अमर रिकॉर्ड। जी हाँ, 10 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 10 बार विरोधियों को धूल चटाई। साल 1952 में जब आजाद भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, तब से लेकर इन्होंने बांसवाड़ा और घाटोल की धरती से चुनाव लड़ना शुरू किया। साल 1952 से लेकर साल 1993 तक, यानी 40 साल से भी ज्यादा समय तक वे लगातार 10 बार विधायक चुने गए। इस दौरान देश में सरकारें बनी और गिरी, राजनीतिक दल टूटे, इमरजेंसी लगी, बड़ी बड़ी सियासी लहरें आईं और गईं, लेकिन हरिदेव जोशी जी की लोकप्रियता का ग्राफ 1 इंच भी नीचे नहीं गिरा। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता था कि वे चुनाव प्रचार करने भी बहुत कम जाते थे। जनता खुद अपने इस जननायक के नाम पर मुहर लगाकर भारी मतों से जिता देती थी। आज के दौर में जहां नेता एक बार जीतने के बाद एंटी इनकमेंसी के डर से सुरक्षित सीटें तलाशने लगते हैं, वहां एक ही इलाके से लगातार 10 बार जीतना किसी करिश्मे से कम नहीं है। हरिदेव जोशी जी ने साबित कर दिया कि राजनेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो जनता के सुख दुख का सच्चा साथी बनता है, इतिहास उसे हमेशा के लिए अमर कर देता है।